सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। कपि के ममता पूछ पर, सबहि कहूँ समुझाई। तेल बोर पट बाँधि पुनि, पावक देहु लगाई। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। पूछहीन बानर तहाँ जाई, तब सठ निज नाथ लई आई। जिनके कीन्ह सी बहुत बड़ाई, देखो मैं तिनकै प्रभुताई। बचन सुनत कपि मन मुस्काना, भई सहाय सारद में जाना। जातु धान सुनि रावण बचना, लागे रचै मूढ़ सुई रचना। रहा न नगर बसन घृत तेला, बाढ़ी पूछ कीन्ह कपि खेला। कौतुक कहाँ आए पुरवासी, मारहि चरण करहि बहु हासी। बाजहि ढोल देहि सब तारी, नगर फेरी पुनि पूछ प्रजारी। पावक जरत देखि हनुमंता, भयो परम लघु रूप तुरंता। निबुक चढ़ो कपि कनक अटारी, भई सभीत निशाचर नारी। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। हरि प्रेरित तेहि अवसर, चले मरुत 49। अट्टहास कपि गरजा, कपि बढ़ि लागे आकाश। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। देह विशाल परम हरुआई, मंदिर ते मंदिर चढ़ी जाई। जरई नगर भालोग विहाला, झपट लपट बहु कोटि कराला। तात मातुहा सुनिय पुकारा, यही अवसर को हम ही उबारा। हम जो कहा यह कपि नहीं होई, बानर रूप धरे सुर कोई। साधु अवज्ञा कर फलु ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। जारा नगर निमिष एक माही, एक विभीषण कर ग्रह नाही। ताकर दूत अनल जेहि सिरिजा, जरा न सोति कारण गिरिजा। उलटि पलटि लंका सब जारी, कूदि परा पुनि सिंधु मझारी। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। पूछ बुझाई खोई श्रम, धरि लघु रूप बहोरी। जनक सुता के आ गए, ठाण भयो कर जोरी। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। मातु मोहि दीजे कछु चीन्हा, जैसे रघुनायक मोहि दीन्हा। चूड़ामणि उतारी तब दयऊ, हर्ष समेत पवन सुत लयऊ। कहु तात अस मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तात शक्र सुत कथा सुनायो, बान प्रताप प्रभु ही समुझायो। मास दिवस मोह नाथ नावा, तो पुनि मोहि जियत नहीं पावा। कहु कपि के विधि राखौं प्राणा, तुम्हु तात कहत जाना। तो ही देख शीतल भई छाती, पुनि मोह कहूँ सुई दिन सो राती। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। जनक सुत ही समुझाई करी, बहु विधि धीरजु दीन्ह। चरण कमल सिरु नाई कपि,
गवनु राम पही कीन। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। मैं सबको समझाकर कहता हूँ कि बंदर की ममता पूंछ पर होती है, अतः तेल में कपड़ा डुबोकर इसे उसे इसकी पूंछ में बांधकर फिर आग लगा दो। जब बिना पूंछ का बंदर वहां अपने स्वामी के पास जाएगा, तब वह मूर्ख अपने मालिक को साथ ले आएगा। जिनकी इसने बहुत बड़ाई की है, मैं जरा उनकी प्रभुता सामर्थ्य तो देखूं। वह वचन सुनते ही हनुमान जी मन में मुस्कुराए और मन ही मन बोले कि अब मैं जान गया, सरस्वती जी इसे ऐसी बुद्धि देने में सहायक हुई हैं। रावण के वचन सुनकर मूर्ख राक्षस वही पूंछ में आग लगाने की तैयारी करने लगे। पूंछ के लपेटने में इतना कपड़ा और घी तेल लगा कि नगर में कपड़ा, घी और तेल नहीं रह गया। हनुमान जी ने ऐसा खेल किया कि पूंछ बढ़ गई। नगरवासी लोग तमाशा देखने आए। वे हनुमान जी को पैर से ठोकर मारते हैं और उनकी बहुत हंसी करते हैं। ढोल बजते हैं और सब लोग तालियां पीटते हैं। हनुमान जी को नगर में फिराकर फिर पूंछ में आग लगा दी। अग्नि को जलते हुए देखकर हनुमान जी तुरंत ही बहुत छोटे रूप में हो गए। बंधन से निकलकर वे सोने की अटारियों पर जा चढ़े। उनको देखकर राक्षसों की स्त्रियां भयभीत हो गईं। उस समय भगवान की प्रेरणा से 49 पवन चलने लगे। हनुमान जी अट्टहास करके गरजे और बढ़कर आकाश से जा लगे। देह बड़ी विशाल परंतु बहुत ही फुर्तीली है। वे दौड़कर एक महल से दूसरे महल पर चढ़ जाते हैं। नगर जल रहा है, लोग बेहाल हैं। आग की करोड़ों भयंकर लपटें झपट रही हैं। हाय बप्पा, हाय मैया, इस अवसर पर हमें कौन बचाएगा। चारों ओर यही पुकार सुनाई पड़ रही है। हमने तो पहले ही कहा था कि यह बानर नहीं है, बानर का रूप धरे कोई देवता है। साधु के अपमान का यह फल है कि नगर अनाथ के नगर की तरह जल रहा है। हनुमान जी ने एक ही क्षण में सारा नगर जला डाला। एक विभीषण का घर नहीं जलाया। शिवजी कहते हैं, हे पार्वती, जिन्होंने अग्नि को बनाया, हनुमान जी उन्हीं के दूत हैं। इसी कारण से वे अग्नि से नहीं जले। हनुमान जी उलट पलट कर एक ओर से दूसरी ओर तक सारी लंका जला दी। फिर वे समुद्र में कूद पड़े। पूंछ बुझाकर थकावट दूर करके और फिर छोटा सा रूप धारण कर हनुमान जी श्री जानकी जी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हुए। हनुमान जी ने कहा, हे माता, मुझे कोई चिन्ह दीजिए जैसे श्री रघुनाथ जी ने मुझे दिया था। तब सीता जी ने चूड़ामणि उतार कर दी। हनुमान जी ने उसको हर्षपूर्वक ले लिया। जानकी जी ने कहा, हे तात, मेरा प्रणाम निवेदन करना और इस प्रकार कहना, हे प्रभु, यद्यपि आप सब प्रकार से पूर्ण काम हैं, आपको किसी प्रकार की कामना नहीं है, तथापि दुखियों पर दया करना आपका विरध है और मैं दीन हूँ। अतः उस विरध को याद करके हे नाथ, मेरे भारी संकट को दूर कीजिए। हे तात, इंद्रपुत्र जयंत की कथा सुनाना और प्रभु को उनके बाण का प्रताप स्मरण कराना। यदि महीने भर में नाथ ना आए तो फिर मुझे जीती ना पावेंगे। हे हनुमान, कहो मैं किस प्रकार प्राण रखूं। हे तात, तुम भी अब जाने को कह रहे हो। तुमको देखकर छाती ठंडी हुई थी। फिर मुझे वही दिन और वही रात। हनुमान जी ने जानकी जी को समझाकर बहुत प्रकार से धीरज दिया और उनके चरण कमलों में सिर नवाकर श्री राम जी के पास गमन किया। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। सीताराम चरण रति मोरे,
अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। चलत महाधुनि गरजसि भारी, गर्व श्रवहि सुनि निशिचर नारी। नाग सिंधु एहि पारि आवा, शबद किलकिला कपि सुनावा। शबद किलकिला कपिन सुनावा, हर्षे सब बिलोकी हनुमाना। नूतन जन्म कपिन तब जाना, मुख प्रसन्न तन तेज विराजा। कीने श्री रामचंद्र कर काजा, मिले सकल अति भय सुखारी। तलफत मीन पाव जिमि बारी, चले हर्षि रघुनायक पासा। पूछत कहत नवल इतिहासा, तब मधुवन भीतर सब आए। अंगद सम्मत मधु फल खाए, रखवारे जब बर जन लागे। मुष्टि प्रहार हनत सब भागे, सीता राम चरण रति मोरे। अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। जाई पुकारे ते सब, बने उजार जुवराज। सुनि सुग्रीव हर्ष कपि, करियाए प्रभु काज। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। जौन होत सीता सुधि पाई, मधुवन के फल सकहि के खाई। विधि मन विचार कर राजा, आई गए कपि सहित समाजा। आय सवनि नावा पद सीसा, मिल्यो सबनि अति प्रेम कपीसा। पूछी कुशल कुशल पद देखी, राम कृपा भा काजु विशेखी। नाथ काजु कीन्हेउ हनुमाना, राखे सकल कपिन के प्राणा। सुनि सुग्रीव बहुरी तेहि मिलयो, कपिन सहित रघुपति पहि चलयो। राम कपिन जब आवत देखा, किए काजु मन हर्ष विशेखा। फटक शिला बैठे दो भाई, परे सकल कपि चरण निपाई। चरण जाई, सीता राम चरण रति मोरे। अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। प्रीति सहित सब भेंटे, रघुपति करुणा पुंज। पूछी कुशल नाथ अब, कुशल देखि पद कंज। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। जामवंत कह सुनु रघुराया, जा पर नाथ करहु तुम दाया। ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नताऊ पर। सोई विजयी विनयी गुण सागर, तासु सुजसु त्रैलोक उजागर। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भाजू। नाथ पवन सुत कीन जो करनी, सहसहु मुख न जाई सोई बरनी। पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति सुनाए। सुनत कृपा निधि मन अति भाए, पुनि हनुमान हर्षि लाए। कहो तात केहि भांति जानकी, रहति करति रक्षा सो प्राण की। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। नाम पाहरु दिवस निशि, ध्यान तुम्हार कपाट। लोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्राण की बाट। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। हनुमान जी ने जानकी जी को समझाकर बहुत प्रकार से धीरज दिया और उनके चरण कमलों में सिर नवाकर श्री राम जी के पास गमन किया।
चलते समय उन्होंने महाध्वनि से भारी गर्जन किया, जिसे सुनकर राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिरने लगे। समुद्र लांघकर वे इस पार आ गए। उन्होंने बानरों को किलकिला शब्द हर्ष ध्वनि सुनाया। हनुमान जी को देखकर सब हर्षित हो गए और तब बानरों ने अपना नया जन्म समझा। हनुमान जी का मुख प्रसन्न है, शरीर में तेज विराजमान है, जिससे उन्होंने यह समझ लिया कि श्री रामचंद्र जी का कार्य कर आए हैं। तब हनुमान जी से मिले सब हनुमान जी से मिले और बहुत ही सुखी हुए, जैसे तड़पती हुई मछली को जल मिल गया हो। सब हर्षित होकर नए नए वृत्तांत पूछते कहते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। तब सब लोग मधुवन के भीतर आए और अंगद की सम्मति से सबने मधुर फल या मधु और फल खाए। जब रखवाले बरसने लगे तब घूंसों की मार मारते ही सब रखवाले भाग छूटे। उन सब ने जाकर पुकारा कि युवराज अंगद वन उजाड़ रहे हैं। यह सुनकर सुग्रीव हर्षित हुए कि बानर प्रभु का कार्य कर आए हैं। यदि सीता जी की खबर ना पाई होती तो क्या वे मधुवन के फल खा सकते थे। इस प्रकार राजा सुग्रीव मन में विचार कर ही रहे थे कि समाज सहित बानर आ गए। सबने आकर सुग्रीव के चरणों में सिर नवाया। कपिराज सुग्रीव सभी से बड़े प्रेम से मिले। उन्होंने कुशल पूछी। तब वानरों ने उत्तर दिया, आपके चरणों में के दर्शन से सब कुशल है। श्री राम जी की कृपा से विशेष कार्य हुआ, कार्य में विशेष सफलता हुई। हे नाथ, हनुमान जी ने सब कार्य किया और सब वानरों के प्राण बचा लिए। यह सुनकर सुग्रीव जी हनुमान जी से फिर मिले और सब वानरों समेत श्री रघुनाथ जी के पास चले। श्री राम जी ने जब वानरों को कार्य किए हुए आते देखा तब उनके मन में विशेष हर्ष हुआ। दोनों भाई स्फटिक शिला पर बैठे हैं। सब वानर जाकर उनके चरणों पर गिर पड़े। दया के राशि श्री रघुनाथ जी सबसे प्रेम सहित गले लगकर मिले और कुशल पूछी। वानरों ने कहा, हे नाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन पाने से अब कुशल है। जामवान ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए। हे नाथ, जिस पर आप दया करते हैं उसे सदा कल्याण और निरंतर कुशल है। देवता, मनुष्य और मुनि सभी उस पर प्रसन्न रहते हैं। वही विजयी है, वही विनयी है और वही गुणों का समुद्र बन जाता है। उसी का सुंदर यश तीनों लोकों में प्रकाशित होता है। प्रभु की कृपा से सब कार्य हुआ। आज हमारा जन्म सफल हो गया। हे नाथ, पवन पुत्र हनुमान जी ने जो करनी की उसका 1000 मुखों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जाम्बवान ने हनुमान जी के सुंदर चरित्र श्री रघुनाथ जी को सुनाए। वे चरित्र सुनने पर कृपानिधि श्री रामचंद्र जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। उन्होंने हर्षित होकर हनुमान जी को फिर हृदय से लगा लिया और कहा, हे तात, कहो सीता किस प्रकार रहती हैं और अपने प्राणों की रक्षा करती हैं। हनुमान जी ने कहा, आपका नाम रात दिन पहरा देने वाला है। आपका ध्यान ही किवाड़ है। नेत्रों को अपने चरणों में लगाए रहती हैं। यही ताला लगा है, फिर प्राण जाएं तो किस मार्ग से। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। चलत मोहि चूड़ामणि दीन्ही, रघुपति हृदय लाई सोई लीन्ही। नाथ जुगल लोचन भरी बारी, बचन कहे कछु जनक कुमारी। अनुज समेत गयो प्रभु चरना, दीन बंधु प्रतना रति हरना। मन क्रम बचन चरण अनुरागी, केहि अपराध नाथ हूँ त्यागी। अवगुण एक मोर में माना, बिछुरथ प्राण न कीन्ह पयाना। नाथ सुनय नहीं का को अपराधा, निसरत प्राण करही हठि बाधा। बिरह अग्नि तनु तूल समीरा, श्वास जरई छन माहि शरीरा।
नैन श्रवहि जलु निज हित लागी, जरै न पाव देह बिरहागी। सीता कहि अति विपति विशाला, बिनहि कहे भलि दीन दयाला। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। निमिष निमिष करुणा निधि, जाहि कलप सम बीति। बेग चलिए प्रभु वानियो, भुजबल खल दल जीति। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। सुनि सीता दुख प्रभु सुख अयना, भरी आए जल राजीव नयना। बचन काय मन मम गति जाहि, सपनेहु बूझिय विपति की ताहि। कहे हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। केतिक बात प्रभु जातु धान की, रिपुहि जीत आन भी जान की। सुन कपितुहि समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी। प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख हुई न सकत मन मोरा। सुन सुत तो ही उरन मैं नाही, देखो कर विचार मन माही। पुनि पुनि कपि चितव सुर त्राता, लोचन नीर पुलक अति गाता। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। सुनि प्रभु बचन बिलोकि मुख, गात हर्षि हनुमंत। चरण पर्यु प्रेमाकुल, त्राहि त्राहि भगवंत। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। बार बार प्रभु चहई उठावा, प्रेम मगन तेहि उठव न भावा। प्रभु पद कर पंकज कपि के सीसा, सुमिर सुदशा मगन गौरीसा। सावधान मन करि पुनि शंकर, लागे कहन कथा अति सुंदर। कपि उठाई प्रभु हृदय लगावा, कर गही परम निकट बैठावा। कहु कपि रावण पालित लंका, के विधि दयो दुर्ग अति बंका। प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला वचन विगत अभिमाना। शाखा मृग के बड़ी मनुसाई, शाखा ते शाखा पर जाई। नाग सिंधु हाटक पुर जारा, निश्चर गण विधि विपिन उजारा। सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। ताकहु प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल। तब प्रभाव बढ़वा न लही, जारि सखई खल तूल। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। हनुमान जी ने कहा, आपका नाम रात दिन पहरा देने वाला है, आपका ध्यान ही किवाड़ है। नेत्रों को अपने चरणों में लगाए रहती हैं, यहीं ताला लगा है, फिर प्राण जाएं तो किस मार्ग से। चलते समय उन्होंने मुझे चूड़ामणि उतार कर दी। श्री रघुनाथ जी ने उसे लेकर हृदय से लगा लिया। हनुमान जी ने फिर कहा, हे नाथ, दोनों नेत्रों में जल भरकर जानकी जी ने मुझसे कुछ वचन कहे। छोटे भाई समेत प्रभु के चरण पकड़ना और कहना कि आप दीन बंधु हैं, शरणागत के दुखों को हरने वाले हैं, और मैं मन वचन और कर्म से आपके चरणों की अनुरागिणी हूँ। फिर स्वामी, आपने मुझे किस अपराध से त्याग दिया? हाँ, एक दोष मैं अपना अवश्य मानती हूँ कि आपका वियोग होते ही मेरे प्राण नहीं चले गए।
किंतु हे नाथ, यह तो नेत्रों का अपराध है कि प्राणों के निकलने में हठपूर्वक बाधा देते हैं। विरह अग्नि है, शरीर रुई है और श्वास पवन है। इस प्रकार अग्नि और पवन का संयोग होने से यह शरीर क्षणमात्र में जल सकता है, परंतु नेत्र अपने हित के लिए, प्रभु का स्वरूप देखकर सुखी होने के लिए जल बरसाते हैं, जिससे विरह की आग से भी देह जलने नहीं पाती। सीता जी की विपत्ति बहुत बड़ी है। हे दीनदयालु, वह बिना कही ही अच्छी है, कहने से आपको बड़ा क्लेश होगा। हे करुणानिधान, उनका एक एक पल कल्प के समान बीतता है। अतः हे प्रभु, तुरंत चलिए और अपनी भुजाओं के बल से दुष्टों के दल को जीतकर सीता जी को ले आइए। सीता जी का दुख सुनकर सुख के धाम प्रभु के कमल नेत्रों में जल भर आया और वे बोले, मन वचन और शरीर से जिसे मेरी ही गति है, उसे क्या स्वप्न में भी विपत्ति हो सकती है। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, विपत्ति तो वही है जब आपका भजन स्मरण ना हो। हे प्रभु, राक्षसों की बात ही कितनी है, आप शत्रु को जीतकर जानकी जी को ले आवेंगे। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, विपत्ति तो वही है जब आपका भजन स्मरण ना हो। हे प्रभु, राक्षसों की बात ही कितनी है, आप शत्रु को जीतकर जानकी जी को ले आवेंगे। भगवान ने कहा, हे हनुमान, सुन, तेरे समान मेरा उपकारी देवता, मनुष्य अथवा मुनि कोई भी शरीरधारी नहीं है। मैं तेरा बदले में उपकार तो क्या करूं, मेरा मन भी तेरे सामने नहीं हो सकता। हे पुत्र, सुन, मैंने मन में खूब विचार करके देख लिया कि मैं तुझसे उऋण नहीं हो सकता। देवताओं के रक्षक प्रभु बार बार हनुमान जी को देख रहे हैं। नेत्र में प्रेमाशियों का जल भरा है और शरीर अत्यंत पुलकित है। प्रभु के वचन सुनकर और उनके प्रसन्न मुख तथा पुलकित अंगों को देखकर हनुमान जी हर्षित हो गए। प्रेम में विकल होकर, हे भगवान, मेरी रक्षा करो कहते हुए श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े। प्रभु उनको बार बार उठाना चाहते हैं, परंतु प्रेम में डूबे हुए हनुमान जी को चरणों से उठाना सुहाता नहीं, चरणों से उठना सुहाता नहीं। प्रभु का कर कमल हनुमान जी के सिर पर है। उस स्थिति का स्मरण करके शिव जी प्रेम मग्न हो गए। फिर मन को सावधान करके शंकर जी अत्यंत सुंदर कथा कहने लगे। हनुमान जी को उठाकर प्रभु ने हृदय से लगाया और हाथ पकड़कर अत्यंत निकट बैठा लिया। हनुमान जी, बताओ तो, रावण के द्वारा सुरक्षित लंका और उसके बड़े बांके किले को तुमने किस तरह जलाया। हनुमान जी ने प्रभु को प्रसन्न जाना और वे अभिमान रहित वचन बोले, बंदर का बस यही बड़ा पुरुषार्थ है कि वह एक डाल से दूसरी डाल पर चला जाता है। मैंने जो समुद्र लांघकर सोने का नगर जलाया और राक्षस गण को मारकर अशोक वन को उजाड़ डाला, यह सब तो हे रघुनाथ जी आप ही का प्रताप है। हे नाथ, इसमें मेरी प्रभुता बड़ाई कुछ भी नहीं है। जिस प्रकार हे प्रभु, जिस पर आप प्रसन्न हो उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आपके प्रभाव से रुई, जो स्वयं बहुत जल्दी जल जाने वाली वस्तु है, बड़वानल को निश्चय ही जला देती है, अर्थात असंभव भी संभव हो सकता है। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।